नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्क्स ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, पर्क्स ऑफ फ्री डोमेस्टिक, अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ ने अपने घर में कोई भी सर्वेंट रखा हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब उसके घर में, तो उसकी जो भी सैलरी है वो उसका एम्प्लॉयर जो है वो पे कर रहा है। तो वो जितनी भी सैलरी वो एज ए पे कर रहा है, एक्चुअल जो भी कॉस्ट होगी एम्प्लॉयर को जो पड़ रही है, तो वो हम उसको मानते हैं वैल्यू ऑफ द पर्क्स जो है वो, तो वो दैट शैल बी पेबल बाय एम्प्लॉयर टू दिस सर्वेंट। तो वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल वैल्यू होगी जितनी भी वो पे कर रहा है। ठीक है, कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट लाइक स्वीपर है, वॉचमैन है या पर्सनल अटेंडेंट है, देन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्क शेल बी एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है ना, वॉचमैन को वो जो सैलरी या स्वीपर को जो भी कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल जो है वो, या फिर उसमें से जितना भी, इन केस अगर एम्प्लॉई उसमें से कुछ एम्प्लॉयर को वापस कर रहा है, रीएम्बर्स कर रहा है, तो उसका जितना भी रीएम्बर्स किया वो माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट में से जो बैलेंस आएगा दैट इज़ वैल्यू ऑफ पर्क। वैल्यू ऑफ पर्क इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर, जितना उसने टोटल सैलरी दी और जितना उसने एम्प्लॉई से वो क्या किया है, रिकवर किया है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से डिडक्ट करके वो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पर्क। ठीक है, उसके बाद इन केस व्हेन दिस पर्क इज टैक्सेबल इन ऑल एम्प्लॉयर्स, ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए जब टैक्सेबल होगा, अगर वो डोमेस्टिक सर्वेंट या फिर कोई भी एंगेज किया है एम्प्लॉय ने, सैलरी मतलब उनको सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो पर्क्स जो है वो टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ठीक है, बट इन केस अगर वो सर्वेंट जो है वो एम्प्लॉयर ने हायर किए हैं एंड उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो एम्प्लॉय को फ्री दे रहा है, मतलब एम्प्लॉयर ने ही हायर किया और वो एम्प्लॉय से उसके कोई भी चार्ज नहीं करना चाहता, वो उसको फ्री में वो चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में वो पर्क शैल बी टैक्सेबल। सिर्फ वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होगा टैक्सेबल, अनस्पेसिफाइड के लिए वो क्या होगा, जो नॉन स्पेसिफाइड होगा उनके लिए वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, कई बार होता है ना कि एम्प्लॉयर ने खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को ये सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं कि आप उनको वो दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, उसकी स्वीपर की दे रहे हो या वॉचमैन की दे रहे हो, तो उस केस में नॉन स्पेसिफाइड के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, बट वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आ जाता है पर्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ गैस। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी जो भी है, वाटर है, वो आउटसाइड एजेंसी से परचेज़ करके उसको किसको दे रहा है, एम्प्लॉयज़ को दे रहा है, तो वो जितनी अमाउंट की वो सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉयर, वो क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी पर्क की। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। लेकिन अगर एम्प्लॉई उसमें से उसको कुछ वही रीएम्बर्स कर रहा है, उसका कुछ चार्जेस पे कर रहा है, तो उसमें से डिडक्ट करके जितना बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पर्क हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पर्क, जितनी अमाउंट उसने एम्प्लॉयर ने स्पेंड की है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी के ऊपर, और जितना उसने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया, उसका जो भी बैलेंस होगा दैट इज़ वैल्यू ऑफ पर्क। ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पर्क हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ हाउस होल्ड। अब नाउ फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ अगर वो दे रहे हैं, ये पर्क्स में आ रही हैं। फर्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ फीस ऑफ स्कूल। इन केस अगर कोई भी स्कूल की या कॉलेज की फ़ीस जो है, किसी भी फैमिली मेम्बर, एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स की, वो स्कूल कॉलेज फ़ीस जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है और एम्प्लॉई अगर उसको बाद में रीएम्बर्स करता है, दैन दैट इट इज़ ए टैक्सेबल पर्क्स वेदर एम्प्लॉई इज़ स्पेसिफाइड, चाहे वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है चाहे वो एम्प्लॉय क्या है, नॉन स्पेसिफाइड है, उसकी वैल्यू ऑफ पर्क्स जो है वो टैक्सेबल होगी इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर। उसके बाद है एजुकेशन फैसिलिटी इन स्कूल कॉलेज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। अगर वो स्कूल और कॉलेज एम्प्लॉयर का ही है, एम्प्लॉयर का खुद का बनाया हुआ है, तो वहाँ पे उसका कोई भी फैमिली मेम्बर, उसका चिल्ड्रन अगर कोई वो सर्विस ले रहा है, तो उस केस में उनको कैसे फैसिलिटी मिलेंगी पर्क्स की। फर्स्ट इज़ अगर तो फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज टू एम्प्लॉय आउन चिल्ड्रन, उसके अपने चिल्ड्रन को कैसे मिलेगी, अगर वो स्कूल कॉलेज का दे रहा है, अगर तो वो उनको जो भी कॉलेज है उसको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट नियर द लोकेलिटी, उसी प्लेस के ऊपर है, वो किसने बनाया, स्कूल कॉलेज एम्प्लॉयर ने, तो उस केस में उनकी वैल्यू जो है वो डेट डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ, मतलब 1000 पर मंथ के ऊपर के बेस के ऊपर उनको फैसिलिटी मिलेगी। एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क शैल बी टेकन एज नील, उसमें पर्क्स टैक्सेबल वैल्यू जो पर्क की होगी वो क्या होगी, नील होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर उनकी कॉस्ट 1000 पर मंथ से एक्सीड हो जाती है, ठीक है, तो जितनी वो पर्क्स की वैल्यू, जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसमें से 1000 माइनस करके जितना एक्चुअल अमाउंट आएगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब 1000 की फैसिलिटी तो एम्प्लॉयर दे रहा है उनको,
ठीक है। और जितना उसका एम्प्लॉय पे कर रहा है, अगर जस्ट सपोज 24,000 उनकी मंथली फ़ीस जा रही है, तो उसमें से 1,000 तो निकल 1,000 चला गया उनका पर मंथ के बेस के ऊपर। 24,000 ही फ़ीस थी उनकी, 24,000 जो है उनका चला गया, 1,000 पर मंथ के बेस के ऊपर चला गया। तो उसमें से उतना माइनस करके जो बैलेंस होगा वो टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। और अगर वो एजुकेशन फैसिलिटी कौन ले रहा है, उसका फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू मेंबर, उस एम्प्लॉय का कोई मेंबर, फैमिली मेंबर ले रहा है, तो उस केस में कोई उनको 1,000 की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। टैक्सेबल वैल्यू शैल बी इन केस ऑफ एम्प्लॉयर माइनस एनी पॉइंट एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। मतलब जैसे एम्प्लॉयर ने जितनी फ़ीस पे कर दी, उसने जितना एम्प्लॉई से रिकवर कर लिया, उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। एम्प्लॉयर ने फ़ीस पे कर दी 12,000 की, एम्प्लॉई ने पे कर दिया है 10,000, तो बैलेंस कितना आया 2,000, दैट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क। ठीक है। 30th इलस्ट्रेशन देखो, इसमें 3 केसेस बनाए हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉय जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव इज सेंट टू बिजनेस स्कूल फॉर शॉर्ट टर्म। अब देखो एम्प्लॉय खुद ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है, तो वो एम्प्लॉयर ने उसको ट्रेनिंग के लिए जो बोला है, ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग लेने जा रहा है, तो उसको मंथली कितना स्पेंड कर रहा है एम्प्लॉयर उसके ऊपर, 90,000 रुपीज़। तो दैट इज़ टैक्स, वो क्या हो जाएगा, ये तो उसकी क्वालिफिकेशन को और इंक्रीज़ करने के लिए एम्प्लॉयर ने ही उसको भेजा है। तो इस केस में उनको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स जो है वो ये क्या होगा, फुली टैक्स फ्री होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉई अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा, एम्प्लॉयर उसको ट्रेनिंग देने के लिए भेज रहा है। तो उस केस में जो खर्चा होगा वो कौन पे करेगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर ही पे करेगा, तो वो एम्प्लॉई के लिए क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। सेकेंड है एम्प्लॉय सन स्टडिंग इन ए रेपुटेटेड स्कूल। एम्प्लॉय का जो सन है ना, बेटा, वो इस रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ रहा है और स्कूल की फ़ीस 6,000 पर मंथ है। 6,000 पर मंथ फीस नहीं है, दैट इज़ रीएम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है। तो उस केस में एम्प्लॉयर सन की जितनी भी ट्यूशन फीस है, जितनी भी वो उनको रीएम्बर्स हो रहा है ना, उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ अ टैक्सेबल पर्क इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। वैल्यू ऑफ दस इज चार्जेबल टू टैक्स इवन एम्प्लॉय इज है, चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, उसके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज होगा। कितनी फीस के ऊपर, जितनी वो रीएम्बर्स कर रहा है ना, एम्प्लॉय पे कर रहा है, उसका जो डिफरेंस होगा। थर्ड आ जाता है केस employee's daughter who is studying in the college run by employer campus। नाउ क्या है कि एम्प्लॉय की डॉटर वहाँ पे उस स्कूल में पढ़ रही है। किस स्कूल में पढ़ रही है, जहाँ पर ऑलरेडी वो स्कूल किसने बनाया है, एम्प्लॉयर का ही है। तो वहाँ पे उसको कॉलेज फीस मिल रही है, उसकी है 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000 हो गया उसका साल का, 2,000 पर मंथ है। उस केस में क्या कंडीशन आएगी, अब देखो उन्होंने बोला कि 1,000 पर मंथ, हमने इधर केस पढ़ा था ना कि अगर उसका अपना स्कूल है तो वो 1,000 पर मंथ तक उसको पे करेगा। तो अगर कॉलेज का वहाँ पे 2,000 पर मंथ है, तो इट मीन्स पर ओवर 1,000 पर मंथ तक तो विल बी टैक्सेबल होगा। उसमें से जैसे 2,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, 2,000 उसकी फ़ीस है, 1,000 उन्होंने उनको एग्जम्पशन देनी थी, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से है, तो एम्प्लॉई कितना पे करेगा, 1,000 पर मंथ। तो उस 1,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स सिर्फ चार्ज होगा किसके ऊपर, 1,000 पर मंथ। लेकिन अगर वही उसी कॉलेज में एम्प्लॉयर का डिपेंडेंट यंगर ब्रदर, मतलब उसका अपना बेटा नहीं है, उसका भाई पढ़ रहा है, तो उस केस में उनको कोई 1,000 पर मंथ की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 24,000 पूरे साल का उसके ऊपर क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू होगी। मतलब क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर कि अगर उसकी फैमिली मेंबर कोई ले रही है तो उनको सारी वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो पूरी वैल्यू 24,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। ऊपर केस में था कि उसका अपनी डॉटर पढ़ रही थी तो उसको 1,000, 2,000 में से उसको 1,000 पर मंथ की एग्जम्पशन मिल गई, सिर्फ 1,000 पर मंथ के ऊपर, यानी कि 12,000 के ऊपर उनको टैक्स लगेगा। 12,000 के ऊपर क्या हो जाएगा, उनको पर्क्स मिल जाएगा।